In the corridors of Delhi University and the coaching centers of Mukherjee Nagar, hundreds of kilometers from home, Bihar's youth are gearing up to reshape their state's political future. As Bihar heads into the 2025 assembly elections, Gen Z voters, who make up nearly 40% of the electorate, are looking beyond caste based politics, demanding real change. Migration remains a major concern as many students leave Bihar in search of better education and job opportunities. Students in Mukherjee Nagar, preparing for competitive exams, say they want Delhi style educational facilities in Bihar so they don't have to migrate elsewhere. सर, बिहार का युवा तो यही सोचता है कि वहाँ पर ये सारी सुविधा उपलब्ध हों, हमें कहीं अपने प्रदेश से जाना ना पड़े। जब वो प्रदेश से बाहर जाते हैं तो उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। अगर सरकार या जो भी सिस्टम है अगर उसको ये चीज़ें उपलब्ध करा दे तो उसको और बेहतरी होगी और उसको एक नई वो मिलेगी, तो वो वहाँ पर काम करने के लिए रुकेंगे भी। एक ये समस्या है और इसको राजनीतिक इच्छा चाहिए सुधारने के लिए, वो वहाँ की गवर्नमेंट नहीं कर पाती क्योंकि उनका जो वोट बैंक है वो जाति के आधार पर मिल ही जाता है उन्हें, अगर वो काम करें या ना करें। Many students at Delhi University believe Bihar should develop an ecosystem where they can both study and find employment locally. Citing the success of cities like Pune, Bengaluru, and Hyderabad as IT hubs, they suggest similar developments in Bihar backed by proper resource allocation. आने वाले समय में चुनाव है बिहार विधानसभा के, उसमें मेरी सबसे पहली मांग ये रहेगी। तो हर बार चुनाव होता है बिहार के अंदर, हर बार वादे किए जाते हैं जो मतलब पूरे नहीं हो पाते हैं। अगर हम छात्र हैं जो 1000-1500 किलोमीटर से दिल्ली पढ़ने के लिए आते हैं, तो सबसे पहले छात्र के हिसाब से देखा जाए तो पटना के अंदर, बिहार के अंदर ही एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना हो जिसमें जो पढ़ाई करने वाले छात्र हैं उनको वेल एजुकेशन वाली फैसिलिटी मिले, एजुकेशन सेक्टर में उनको अच्छी सहायता मिले। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो छात्र पढ़ रहे हैं उनका मांग ये है कि बिहार में ऐसी सुविधा बने, ऐसा एक इकोसिस्टम बने जिसमें छात्र वहाँ पढ़ाई करे, वहाँ रोज़गार मिले उन्हें। और जैसे विभिन्न शहर हैं हमारे पूरे भारतवर्ष में, जैसे पुणे हो गया, बेंगलोर हो गया और ऐसे कई, हैदराबाद हो गया, जो आईटी सेक्टर के हब के रूप में आज देखे जा रहे हैं। उस तर्ज पे बिहार में ऐसे 38 ज़िले हैं। 38 ज़िलों में से कुछ ज़िलों को चिन्हित करके उस हिसाब से, जिस हिसाब से रिसोर्सेज वहाँ लगाने हैं, सरकार को अपने रिसोर्सेज वैसे लगाने चाहिए और उन क्षेत्रों को और उन जगहों को और डेवलप करना चाहिए। While many students call for a better education system, others argue that improving education alone isn't enough. They say students also need proper platforms to showcase their talents, going beyond academic improvements. बिहार में अगर हम केवल शिक्षा को सुधार दें तो ये ही केवल काफ़ी नहीं है। अगर मैं बोलने में अच्छा हूँ तो मुझे डिबेट का मंच चाहिए, मैं सब्जी मंडी में नहीं चिल्लाऊंगा। नृत्य अगर मैं अच्छा करता हूँ तो मुझे मंच चाहिए। तो उस तरीके का एक सर्वांगीण विकास पर कार्य किया जाए, छात्रों को केवल एक कागजी शिक्षा तक सीमित ना किया जाए। सर्वांगीण की सरकार को ऐसी स्कीम लाना चाहिए, एक सर्वांगीण विकास हो छात्रों का। Several students note that every electoral cycle brings unfulfilled promises, urging the government to focus on meeting the basic needs of the people. They emphasize the need for professional courses and stronger universities in Bihar, including the establishment of private institutions, so students don't have to travel to other cities for higher education. जैसा हमारे यहाँ बिहार में चुनाव आने वाले हैं, हर 5 साल पे ही आते हैं, वादे किए जाते हैं। वादे मतलब जनता के जो अपेक्षित वादे हैं उसको पूरे नहीं किए जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हर चीज़ में माइग्रेशन हो रहा है। शिक्षा के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए माइग्रेट करना हो, रोज़गार के लिए माइग्रेट करना हो, एक अच्छा स्वास्थ्य भी चाहिए तो उसके लिए सीमित प्रसिद्ध अस्पताल हैं जहाँ पर अच्छे से इलाज हो पाता है। तो यही सब जो बेसिक चीज़ें हैं एक आम इंसान की ज़िंदगी में, उस पर सरकार को बहुत सख्ती से ध्यान देना चाहिए, नहीं तो ये मुद्दे बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ पे 2-3 मुद्दे बहुत पे ज़रूरी हैं बिहारी छात्रों के लिए। जैसे छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय हो या फिर किसी विश्वविद्यालय में जाते हैं, चाहे BHU हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, तो क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ पे अगर जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे अभी भी बहुत कॉमन कोर्सेज़ हैं, जैसे BA हो, BSc हो, बट प्रोफेशनल कोर्सेज़ नहीं हैं। मैं अपने ज़िला की बात करूँ, जहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, तो अभी भी वहाँ प्रोफेशनल कोर्सेज़ नहीं है, जैसे जर्नलिज्म नहीं है या फिर 3 ईयर लॉ नहीं है। तो इन कोर्सेज़ को भी इम्प्लीमेंट करें। और दूसरी
दूसरे मुद्दे जैसे पटना हो गया, तो पटना भी पुणे बन सकता है। तो जैसे बहुत से लोग हैं जो किसी विश्वविद्यालय नहीं जाकर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी हमें अट्रैक्ट करना होगा कि वो भी हमारे पटना में आए और वहाँ यूनिवर्सिटी खोले, तो बच्चों को पुणे ना जाकर, बैंगलोर ना जाकर वो सुविधाएँ पटना भी मिलें। With elections approaching, students and young voters are calling for quality education and job opportunities in Bihar, aiming to keep talent within the state. For them, the future of Bihar hinges on whether these demands are met or if migration continues to shape their lives.